हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपचंद बंधु में। और सदा की बात आज भी बहुत दिनों के बाद लेकर के आए हैं आप सबके बीच में। एक छोटा सा टॉपिक है संधि का। तो संधि में आज मैं बताना चाहूँगा, संधि मतलब होता है मेल या जोड़ा। मेल या जोड़ा अर्थात दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये सर्वविदित है। दो वर्णों के मेल संधि कहते हैं, अर्थात जब दो वर्ण आपस में एक दूसरे के निकट आते हैं और जब नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं गाइस संधि। अब ध्यान देंगे, इसमें जो होता है गाइस, संधि में वर्णों का मेल होता है और जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। जहां वर्णों का मेल होता है उसे हम संधि बोलते हैं और जहां शब्दों का मेल होता है उसे हम समास बोलते हैं। तो गाइस आपको पता होगा कि संधि जो होते हैं, आज मैं स्वर संधि लेकर के आया हूँ। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। अयादि संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ और अयादि संधि। तो आज का टॉपिक जो है ये दीर्घ संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो दीर्घ संधि का मतलब ये होगा, देखिए सीधा सा एकदम, बहुत आप परेशान मत होइएगा। देखिए दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। अर्थात वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय, हमको अधिक टाइम लगे वर्णों को लेने में, उसे कहेंगे दीर्घ स्वर। अर्थात इसमें क्या होता है? इसमें देखिए इसका डिफिनेशन यह है, जब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ली का जब मेल आ ई ऊ और री से होता है, कहने का मतलब इसका मेल इससे होता है, इसको कहेंगे सजातीय पद से। सजातीय पद से कहने का तात्पर्य, अगर पहले वर्ण में जैसे फॉर एग्जांपल पुस्तकालय हो गया तो पुस्तक का संविच्छेद पुस्तक धन आलय हो गया। अब पुस्तक के अंत में आ मिला। हम क्यों ये जाने आ मिला? क्योंकि हमको पता है जितने वर्णमाला होते हैं का से लेकर ज्ञा तक सभी में आ का मेल होता है। इसलिए अब इसके नीचे हलंत नहीं लगा तो इसमें आ है, हर एक शब्द के अंत में आ है। तो पुस्तक के अंत में आ, तो पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, तो पहले शब्द के अंत में आ मिला और दूसरे शब्द के प्रारंभ में बड़ा आ मिला। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बनाएंगे। अर्थात सजातीय पद, अर्थात इसमें अगर छोटा आ है तो इसमें छोटा आ, अगर यहाँ छोटा आ रहेगा यहाँ बड़ा आ रहेगा तब भी बड़ा आ होगा। अगर यहाँ बड़ा आ रहेगा यहाँ छोटा आ तब भी बड़ा आ होगा। अगर यहाँ बड़ा आ और यहाँ भी बड़ा आ तब भी बड़ा आ मिलकर के ये रचना करेंगे। अब दूसरी चीज मेरा और बताना आपसे ये चीज है कि ये चीज ध्यान हम देंगे, इस चीज को हम ध्यान देंगे कि दीर्घ संधि में पहले शब्द में अगर आ आता है, 100% उसको ध्यान दीजिएगा। पहले शब्द में जैसे अगर यहाँ आ आया है तो दूसरे शब्द में भी आ आएगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन आ आएगा। अगर दूसरे पहले शब्द में ई आया है तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी ई आएगा, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, लेकिन ई रहेगा जरूर। इसीलिए इसको हम कहते हैं सजातीय पद। अर्थात समान रूप के जाति के, समान जाति के वर्ण आए तो उसे कहेंगे हम दीर्घ संधि। अब देखिएगा आपका ये हो गया बड़ा आ का उदाहरण, क्या आ गया? बड़ा का उदाहरण। अब देखिए अगर मैं और चीज बताना चाहूँ आपके अंत में, तो बड़ा आ, बड़ी, बड़ाऊ, री और री, इसके आंसर आते हैं। अंत में यही आंसर आएंगे, चाहे कोई भी वर्ण होगा यही आंसर आएगा। अब देखिए ये बड़ा आ का हो गया। बड़ा आ का मैंने बताया कि पुस्तक और देवालय का 2 उदाहरण बताया। अब देखिए ई वाला उदाहरण कैसे? बड़ी ई आएगा। अब देखिए कवि धन, कबीर है तो कवि धन इंद्र, इसका संविच्छेद होगा। पहले शब्द के अंत में ई आया और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई आया, तो छोटी और बड़ी ई बराबर बड़ी ई होगा। अब ये भी उदाहरण आपका साफ हो गया। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है नदीस है तो नदी धन ईस है, तो पहले शब्द के अंत में बड़ी ई और दूसरे शब्द के अंत में बड़ी ई, तो बड़ी ई मिलकर ही बड़ी बनाएंगे। अब उसी प्रकार ऊ वाला उदाहरण देखिएगा। ऊ वाला का मतलब जैसे वधूत्सव है, क्या है? वधूत्सव। तो वधू धन उत्सव, वधू धन उत्सव, तो वधू के अंत में बड़ाऊ आया और इसमें भी आपका छोटाऊ आया, तो बड़ाऊ का छोटाऊ बराबर बड़ाऊ बनेगा।
अब ई का एक ऊ का उदाहरण हो गया, इसी प्रकार भानुदय का हो गया। अब देखिएगा री का उदाहरण कैसे आया, री का जैसे पितृणम हो गया, तो पितृ अंत में क्या होता है री, और री आप जानते हैं छुट्टी की मात्रा से होता है। तो री हो गया पहले शब्द के अंत में री और दूसरे शब्द के प्रारंभ में री, तो री मिलकर के आपके री होंगे, क्योंकि ए री होंगे। अब इसके बाद देखिए अगला शब्द है ली का, क्या है ली का, तो इसमें पहले शब्द के इसमें ली धन ली का होगा, तो पहले शब्द के अंत में ली मिला और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ली मिला, तो ली और ली मिलकर ली बनाएंगे, क्या बनाएंगे ली। देखिए ये आपका हो गया साबित। अगर मैं सीधा सीधा बताऊं कम शब्दों में, अगर मुझे कम शब्दों में, जैसे मान लीजिए अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं, मेरे सामने शब्द आ गए हैं, तो उस स्थिति में हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे बड़ा आ का मात्रा, बड़ा आ का मात्रा कहाँ है और बड़ी ई का मात्रा अगर है शब्दों पे, बड़ाऊ का मात्रा, बड़ाऊ का मात्रा और री का मात्रा अगर आता है तो आप 100% जान लीजिए ये क्या है दीर्घ संधि। ये वर्ड आपको कम मिलेंगे, ये री और री वाले कम मिलेंगे, लेकिन ये तीनों वर्ड आपको ज्यादा मिलेंगे। अर्थात बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ किसी पे भी अगर मात्रा पाया जाए, बड़ा आ का मात्रा, बड़ी ई का मात्रा, बड़ाऊ का मात्रा पाया जाए, तो क्या होता है आपका दीर्घ संधि। आप केवल यही जानिएगा कि सजातीय पद, इसको भूलिएगा मत। सजातीय पद मतलब अगर इसमें आ आया है तो दूसरे में भी आ आएगा, अगर चाहे यहाँ बड़ा आया हो चाहे यहाँ छोटा आया हो, लेकिन वो सजातीय पद ही आएगा। तो आई हो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ ये दीर्घ संधि समझ में आया होगा, क्योंकि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जब दो वर्ड आपस में लघु लघु मिलते हैं या गुरु लघु मिलते हैं, तो आपस में ये दीर्घ का ही रचना करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।